नमस्कार दोस्तों, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड पर अप्रेंटिसशिप का भर्ती होने वाला है। ग्रेजुएट अप्रेंटिस, डिप्लोमा अप्रेंटिस, ट्रेड अप्रेंटिस और पैरामेडिकल अप्रेंटिस, टोटल 1607 पोस्ट है। ठीक है, पोस्ट क्या क्या है देख लेते हैं। शुरुआत में आप लोगों के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि यह है ग्रेजुएट अप्रेंटिस, क्या क्या अप्रेंटिस है और किस किस अप्रेंटिस का कितना टोटल पोस्ट है और आपको स्टाइपेंड कितना मिलेगा ट्रेनिंग के दौरान। ठीक है, तो 12,300 रुपये मिलेगा ग्रेजुएट अप्रेंटिस को। टोटल वैकेंसी नीचे कास्ट वाइज भी दिया हुआ है, मैं आ रहा हूँ। आप ऐसे पहले देख लीजिए आपका जो डिग्री है, डिग्री के हिसाब से यहाँ पर आपके लिए अप्रेंटिसशिप का पोस्ट है कि नहीं। ठीक है, ये है ग्रेजुएट अप्रेंटिस। अभी है डिप्लोमा अप्रेंटिस। डिप्लोमा अप्रेंटिस को जो स्टाइपेंड मिलेगा वो 10,900 रुपये मिलेगा पर मंथ। उसके बाद है ट्रेड अप्रेंटिस ITI, 10,560 रुपये मिलेगा। उसके बाद पैरामेडिकल आप लोगों को मिलेगा 12,700 रुपया ट्रेनिंग के दौरान। ठीक है, तो ये वैकेंसी यहाँ पर नीचे कास्ट वाइज वैकेंसी है। ग्रेजुएट अप्रेंटिस जो पोस्ट आपने देखा है अलग अलग स्ट्रीम में किस कास्ट के लिए कितना वैकेंसी है। ठीक है, उसके बाद डिप्लोमा अप्रेंटिस, ट्रेड अप्रेंटिस क्या क्या स्ट्रीम है, अभी है पैरामेडिकल डिसिप्लिन। यहाँ पर आपका ग्रैंड टोटल 1607 पोस्ट है। ठीक है, अभी इसी सब पोस्ट के लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए। ठीक है, पहले यहाँ पर डिसिप्लिन का नाम, जो डिसिप्लिन मांगा गया है और उसका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आप लोग, मैं वीडियो को धीरे धीरे ऊपर की तरफ करते हो, आप लोगों को देख लेना है। किसी को अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को बोल के दूंगा। ठीक है, सब देख सकते हैं किस किस स्ट्रीम को क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। डिग्री वालों को अभी डिप्लोमा, ITI, ट्रेड, आपका सर्टिफिकेट NCVT अथवा SCVT जो भी हो जाएगा। ठीक है, ITI का 10 पास के साथ साथ अपने अपने स्ट्रीम पे ITI। अभी है पैरामेडिकल, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी से शुरू होता है। तो ये आपका एजुकेशन का पार्ट। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको दिख गया। दोस्तों, यहाँ पर जनरल एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट में एक बात बोला गया है। क्या बोला गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर बोला गया है, ये देखिए टेबल 3 इंडिकेट किया गया है। पहले आप लोगों को मैं टेबल 3 दिखा देता हूँ। ये जो क्वालिफिकेशन बोला गया है, ये जो देखा, ये है टेबल 3, ये है टेबल 3। ठीक है, ये टेबल 3 में क्या बताया गया है, क्वालिफिकेशन। अभी नीचे जाता हूँ, फिर से बोला गया है ये जो टेबल 3 का क्वालिफिकेशन के बारे में बात किया गया है, ये सभी क्वालिफिकेशन आपको होना चाहिए कहाँ से, इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी व्हिच इज़ फंक्शनल एंड ऑपरेशनल आइदर इन उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश स्टेट आर एलिजिबल टू अप्लाई। मतलब ये जो योग्यता आपने ऊपर में देखा है, ये अगर आपने उत्तर प्रदेश का या फिर मध्य प्रदेश का किसी भी इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से किया है, ITI हो, पैरामेडिकल हो, ग्रेजुएट हो, डिप्लोमा हो, जो भी हो, यूपी और मध्य प्रदेश के किसी भी इंस्टीट्यूशन से अगर आपने किया है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यह क्लियरली इंडिकेट कर दिया गया है। एज का जो क्राइटेरिया दिया गया है वो 18 से लेके 26 साल, 1 जून 2026 के हिसाब से। ठीक है, ये डेट्स दिया हुआ है, किस डेट के भीतर जन्म होना चाहिए। जनरल लीवर कैटेगरी को देख लेना। अभी है
एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट रूल के हिसाब से SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल, OBC NCL को, ठीक है, इस प्रकार से। PWD कैंडिडेट को 10 साल, PWD OBC 13 साल, PWD SC/ST 15 साल। यहाँ पर एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है वो जून 2022 से पहले का नहीं होना चाहिए। आपका जो यहाँ पर जो भी योग्यता मांगा गया है वो 22 जून 2022 में होना चाहिए पास, ठीक है। उससे पहले का पास है तो अप्लाई नहीं कर सकते। देख लीजिएगा यहाँ पर आप लोगों के लिए अप्रेंटिस ट्रेनिंग जो होगा दिए गए हैं 1 ईयर, इस वगैरह देख लीजिएगा, ठीक है। डेट्स दिया हुआ है नीचे यहाँ पर, किस डेट से लेकर किस डेट के भीतर क्या करना है। 1 जून से अप्लाई शुरू होगा, आज से। अप्लाई का लास्ट डेट 15 जून, ठीक है। 15 जून के भीतर आप लोगों को आपका नाम रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। 2 अलग अलग पोर्टल है, मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, ठीक है। वहाँ पर आप लोग अपना नाम रजिस्टर करना होगा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए। सिलेक्शन मेथोडोलॉजी, कैसे आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन आपका एकेडमिक मार्क के ऊपर बेसिस करके ही होगा। पहला जो 2 स्ट्रीम है ये है डिप्लोमा और ग्रेजुएट, ठीक है। यहाँ पर तो जो मार्क आपको एकेडमी में मिला है, मार्क के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है। ITI वालों के लिए भी सेम, ITI वालों के लिए सेम नहीं, थोड़ा अलग है। जैसे कि जो ITI और क्लास 10 का एवरेज मिलेगा, ठीक है। ITI और क्लास 10 का जो ट्रेड सर्टिफिकेट है, दोनों का स्कोर को एवरेज किया जाएगा, ठीक है। जो ऊपर में होगा सबसे ऊपर वो ऊपर में रहेगा लिस्ट में, जिसका सबसे नीचे वो नीचे रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से कैसे आप लोगों को अप्लाई करना होगा, सबसे ज़रूरी पॉइंट यहाँ पर 2 पोस्टल वेबसाइट है, ठीक है। 2 ये है। एक वेबसाइट जो ITI ट्रेड है, ITI ट्रेड वालों के लिए यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। और जो ग्रेजुएट वाले हैं, ग्रेजुएट और डिप्लोमा, देखो यहाँ पर बोला है ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा अप्रेंटिस वाले हैं, आप लोगों को इस वेब nats.education.gov.in इस वेबसाइट के थ्रू रजिस्टर करना होगा, ठीक है। 2 अलग अलग वेबसाइट है, ग्रेजुएट वाले और डिप्लोमा वाले। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यहाँ से नंबर मिलेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर। सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको जो NAPS और NAPS का जो पोर्टल है, इसके थ्रू आपको वो रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अप्लाई करना होगा। नीचे पर हाउ टू अप्लाई में क्राइटेरिया दिया हुआ है, चाहे तो आप लोग देख सकते हैं। तो मोटा मोटी जो डिटेल्स आप लोगों को चाहिए था मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूँ, ठीक है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। नमस्कार।